गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ली बहादुर गांव में बुधवार देर शाम एक युवक की हत्या के बाद मेव समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। मृतक वकार खान जो अपने साथियों के साथ मेगा ट्रेड फेयर देखने गया था, इसी दौरान एक मोमोज विक्रेता से हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। प्रथम जानकारी के अनुसार जब विक्रेता ने वकार व उसके साथियों से नाम पूछा तो बात बढ़ गई और झगड़े के बीच वकार के सीने में किसी धारदार वस्तु से वार कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अग्रिम जैसी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोगों को डिमांड कर रहे हैं गिरफ्तारी के बाद डेड बॉडी उठाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल टीमें गठित कर दी गई है और तलाश जारी है, जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सब कार्रवाई क्या कोई आपसी रंजिश थी पुरानी या ऐसा कोई नहीं था। कल शाम को सूचना मिली थी पुलिस को कि रामबास फाटक के पास झगड़ा हुआ है। मौके पर गए तो वहां पर बताया कि एक बच्चे के बर्फ तोड़ने का कांटा लगा सीने में, जिससे उसके हॉस्पिटल अलवर के लिए रवाना कर दिया गया था। दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई थी। अभी परिजन पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। मेरा भाई है, चाचा का बेटा है जो मृतक है, और घटना की जानकारी हमें हमारे जानने वालों ने फोन पर बताई थी। हम घर पर ही थे। जैसे ही हमें घटना का पता चला, हम घर से निकले। उस टाइम इनको गोविंदगढ़ हॉस्पिटल से रेफर किया जा चुका था। हम सीधा अलवर ही आए। अलवर जैसे ही हम सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचे यहाँ, तो उसको मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। किस तरह के हथियारों से वार किया गया, कितने लड़के थे, क्या एफआईआर आपने दी, शिकायत की? अभी वो 10-12 लोग थे। और पहले भी कोई रंजिश थी? नहीं, पहले वो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं थे। वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो पोस्टमार्टम करा लिया आपने? नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम हम जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जिन लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा एफआईआर दर्ज कर दी है, उसको दर्ज ना किया जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। इतना ये भी कल कोई मालेखेड़ा में, सॉरी गोविंदगढ़ में कोई मेला जो मेगा ट्रेड फेयर जुड़ते हैं, ये जुड़ रहा था। ये बच्चे भी देखने गए, 5-7 बच्चे थे। और ये वहाँ जो कोई खोमचे वाला था या वो क्या बोलते हैं मोमोज वाला था, तो वहाँ ये मोमोज खाने रुके और वो किसी मसले को लेकर के मोमोज वाला बच्चों से उलझ गया। इन्होंने खूब ये कोशिश की, जैसे इन्होंने आपस में नाम लिया एक दूसरे का, तो वो समझ गया कि ये मुस्लिम बच्चे हैं, मेव बच्चे हैं। उस गांव की तो फितरत है, उस गांव को पूरा इलाका जानता है कि वो एक ऐसा गांव है कि जो गुंडागर्दी ही करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। पहले भी कई वारदातें वो कर चुके हैं रामबास वाले। और एकाएक इन बच्चों पे टूट पड़े। तो तालिम नाम का बच्चा है, उसको इसका जो दोस्त था, जो इसके साथ था, उस पे जब उसको मार रहे थे तो ये इसने भी विरोध किया कि भाई इस तरह से मत मारो। तो इस लड़के को सीधा इन्होंने जो बर्फ की कोई छीलने के कोई जुआ वो होता है हथियार, उसे बच्चे के सीधा सीने में अंदर घुसा दिया। और 10-12-15 लोग जो तकरीबन वो बच्चे बता रहे हैं, वो लड़का जो जिस घायल है, जिसको साथ मारपीट की, वो बता रहा है कि 10-12 लोग लड़के थे कम से कम, और एकाएक हमारे ऊपर टूट पड़े। कोई कारण नहीं था, कोई लड़ाई का कोई मकसद नहीं था। क्यों टूट कर पड़े, क्यों उन्होंने मारा, सिर्फ हमारा नाम सुन करके और हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया कि उनके सुराग को अंदर घोप दिया। अब बात समाज की नहीं है, बात एक न्याय की है। बात न्याय की ये है कि अभी 5-7 दिन पहले यहाँ पर बड़ी एक घटना हुई। हम उस घटना का बिल्कुल पूरी तरह से उसकी निंदा भी करते हैं, और हमने की भी थी। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से की, प्रेस के माध्यम से की कि भाई किसी की हत्या हुई है तो अगर सरकार कुछ भी कर रही है, सरकार ने वहां पर पुलिस ने वहां पर बुलडोजर भी भेजा, उनके घर भी तोड़े। मैं नहीं मानता कि किसी मुस्लिम समाज ने उसका विरोध किया हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दो दोहरे कानून हमारे लिए हैं या एक समान है? इसी जिले का एसपी, उसी जिले का पुलिस, इसी जिले का सिस्टम हमारे बच्चे को, तो वो तो चलो ठीक है, वो तो उनके ढाबे पर गए थे खाना खाने, उसके बावजूद भी उनके घर तोड़ दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये अलवर की पुलिस, अलवर का प्रशासन अब इन दरिंदों के खिलाफ भी वहां पर बुलडोजर चलाएगा? क्या वहां पर जी मांग क्या है? हमारी मांग, जो बेसिक मांग है, वो ये है कि 10-12 जो मुलजिम है, सारे मुलजिम गिरफ्तार हों। और जिस तरह का पुलिस यहाँ पर करती है, भाई तोड़-फोड़ के करती है, मकान तोड़ती है, तो उनके घर पे भी बुलडोजर भेजने का काम करें, ताकि हमको ऐसा लगे कि कानून सबके लिए एक है, कानून किसी अलग अलग नहीं है। नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल दोहरा कानून है, हमारे लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग कानून है।